कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकर गणों के साथ में भगवती सती को लेकर के दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण करते हुए सती के संशयापन्न होने पर सती को भगवान श्री राम की परीक्षा लेकर उनकी भगवत्ता पर विश्वास करने के उद्देश्य से राम जी के पास में भेजा और राम जी के पास में जाकर के भगवती सती ने सीता का रूप धारण कर एक प्रकार से दो अपराध किए। एक तो भगवान शंकर के वचनों में अविश्वास और दूसरे प्रभु श्री राम जो भगवान श्री शंकर के इष्ट हैं उनके साथ छल करने का कदम। वही छल करने के लिए और जब सीता रूप धारण करके उपस्थित हुई तो भगवान श्री राम उनको पहचान गए और पहचान करके बड़े सुंदर शब्दों में संबोधित करते हुए कहा कि हे अम्ब एकाकी विपिने कस्मात् आगता पतिना बिना बिना पति के हे अम्ब भगवती शिवे एकाकी इस वन में कैसे आज यहाँ पर उपस्थित हो गई हो। अपना रूप किस लिए त्याग दिया और यह रूप सीता का रूप धारण करके जो उपस्थित हुई हो इसका उद्देश्य क्या है। ब्रूहि तत्कारणम देवी उसका कारण बताइए, मुझ पर कृपा करके ये बताइए। भगवान श्री राम के इस सर्वज्ञता को देख करके भगवती सती लज्जित हो गई और फिर स्पष्ट जब यह ज्ञात हो गया कि मेरे पतिदेव ने जिसको जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया था वह उचित ही था। ये साक्षात सर्वज्ञ है, परमात्मा है, इसीलिए मेरे पतिदेव ने प्रणाम किया और इसीलिए मैंने सीता का रूप धारण करके इनकी परीक्षा लेने की कोशिश की तो ये मुझे जान गए। अतः जो सर्वज्ञ है सब कुछ अंतर की बात जान जाते हैं, ऐसे प्रभु के सामने अब कुछ छिपाने लायक नहीं रह जाता, क्योंकि हम जो कुछ बोलेंगे यदि झूठ बोलेंगे तो वो सब जान जाएंगे। इसलिए साफ साफ बता दें कि मेरे पतिदेव के द्वारा जब आपको प्रणाम किया गया तो मुझे यह संदेह हुआ कि मेरे पतिदेव ने क्यों प्रणाम किया, क्योंकि संपूर्ण विश्व तो महादेव मानकर के मेरे पतिदेव शंकर को वंदन करता है, प्रणाम करता है, और उन्होंने आपको प्रणाम किया और आप अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए विलाप कर रहे थे। साधारण राजकुमार का वेश धारण किए हुए आपको देख करके मुझे संदेह हुआ यदि मेरे पतिदेव ने जय सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया है तो वो कोई बड़े देव होंगे, शिव के भी पूजनीय होंगे, प्रणाम करने योग्य होंगे, इसलिए प्रणाम किए हैं। लेकिन दूसरी ओर मेरे मन में यह शंका हुई यदि मेरे पतिदेव सच्चिदानंद समझ करके प्रणाम करते हैं तो वो सच्चिदानंद एक स्त्री के लिए इतना विलाप क्यों कर रहा है, और यदि विलाप करने वाला राजकुमार है तो मेरे पतिदेव ने जय सच्चिदानंद क्यों कहा। ये दोनों बातें नहीं बन सकती हैं। इसलिए मैंने अपने पतिदेव से पूछा तो उन्होंने आपकी भगवत्ता का एहसास कराया, लेकिन तर्क में फंसी मेरी बुद्धि विश्वास न कर पाई तो मेरे पतिदेव ने आपके पास में परीक्षा लेकर के और आपकी भगवत्ता पर विश्वास करने का आदेश दिया। मैंने देखा आप मुझे पहचान गए। भगवान
मैं भी मेरे पतिदेव की भांति आपको वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए पश्चाताप व्यक्त करती हुई क्षमा याचना करती हूँ। चतुर्भुजम हरे त्वां लो दृष्ट्वैव मुदितो भवत्। जैसे मेरे पतिदेव प्रसन्न हुए उसी प्रकार से आपको भगवान समझ करके मैं भी आज अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज मैं जान लिया कि आप साक्षात भगवान विष्णु हैं, जिनके आराधना मेरे पतिदेव करते हैं और जो विष्णु मेरे पतिदेव की आराधना करते हैं। दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं और दोनों एक दूसरे के सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं। ये मुझे पूरा ज्ञात हो गया। बस एक प्रश्न उठता है, मैं तो अभी तक पूरे विश्व में एकमात्र प्रणाम के पात्र भगवान शिव को ही समझती रही, क्योंकि मेरे पतिदेव ने विश्व के कल्याण के लिए अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिन कार्यों को देख करके समस्त देव देवों के देव महादेव कहते हैं। और इसीलिए न केवल देवता बल्कि मानव और दानव सबके सब मेरे पतिदेव को प्रणाम करते हैं, उनके वो वंदनीय हैं। लेकिन वो भी आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो आप विश्वनाथ महादेव के भी प्रणाम के पात्र कब बने और कैसे बने, ये आप कृपा करके हमको बता दीजिए। कथम प्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यम ब्रूहि ममाग्रता। सती कहती हैं कि आप मेरे सामने स्पष्ट कह दीजिए, सच सच बता दीजिए कि आप इस प्रणाम भगवान महादेव के भी प्रणाम को पाने के अधिकारी कैसे बने। क्योंकि कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी को प्रणाम कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, कोई ना कोई विशेषता होगी। गुरु निसंशयाम त्वं मां शमलं प्राप्नुहि द्रुतम्। इसलिए आप मेरे इस संदेह को यथाशीघ्र दूर कीजिए। शमलं प्राप्नुहि द्रुतम्, और मुझे शांति प्राप्त कराइए। यह सुनकर के भगवती उमा के वचनों को सुनकर के भगवान श्री राम भगवान शंकर को स्मरण करने लग गए। स्मरत स्वं प्रभुम शंभुम प्रेमाभूत हृदय जागृतम। भगवान शंकर को स्मरण करते हुए, उनकी लीला को याद करते हुए कि देखो, जिनकी अर्धांगिनी है भगवती सती, उनके चित्त में भी मोह उत्पन्न कर देती है भगवान शिव की शैली माया। सती जो साक्षात दुर्गा है, लेकिन नर लीला करती हुई जब यहाँ पर विचरण कर रही है शिव जी के साथ में, तो भगवान की माया के अधीन इनको भी हो जाना पड़ रहा है। तो जगत को यह देखने का अवसर मिल जा रहा है कि जब भगवती भी भगवान शिव की शैली माया से बाहर नहीं जा सकती है, तो संसार के ऐसे कौन स्त्री है या कौन पुरुष है जो शंकर जी की माया के अधीन ना हो सके। भगवती का सती रूप में मोहग्रस्त होना और शंका करना, माया के अधीन होना, ये केवल संसार के शिक्षण के लिए है, नहीं तो वो स्वतः साक्षात महामाया दुर्गा स्वयं है जो सबके मोह को हरती है। ज्ञानिनाम अपचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दूसरों को मोह में डाल देती है, फिर उनको कौन मोह में डाल सकते हैं। लेकिन नर लीला करते हुए दिखाना चाहते हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति माया से परे नहीं है, सबके सब माया के अधीन है, मोह के अधीन है। इसलिए भगवती के इस चरित्र को देखते हुए हम यदि यह भावना करते हैं कि दुर्गा भी मोह में कैसे पड़ गई, आश्चर्य होता है, शंका होती है, तो बस यही है, केवल लीला में सहायिका बनने के लिए मोह की लीला
मायाग्रस्त होने की लीला कर रही है, उनमें अंतर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सत्या विनाज्ञया शंभु समीपम गगन नागमन मुने संवर्ण महिमानंचा प्रावोचत राघव सदे। सत्या विनाज्ञया शंभु समीपम नागमन, जब तक कि प्रभु श्री राम की आज्ञा न हो जाए और सती के चित्त के यह शंका दूर न हो जाए, तब तक के लिए सती ने विचार किया कि मैं वापस मेरे पतिदेव के पास में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरे पतिदेव के प्रणाम का पात्र भगवान राम कैसे बने, इस चीज को मैं जानता हूँ। इसीलिए भगवान श्री राम अब उसके शंका का समाधान करने के लिए कि मैं महादेव भी मुझे क्यों इतना मान रहे हैं, क्यों मुझे प्रणाम कर रहे हैं, उस बात को समझाने के लिए एक अध्याय में ये सारा का सारा रहस्य बता रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, एक बार की बात है देवी, भगवान शंकर परम सुधिकृत बहुत लीला करने वाले हैं, उनकी लीला अद्भुत है, उनकी माया से होने वाली लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। एक बार उन्होंने विश्वकर्मा को अपने पास बुलाया और अपने धाम में, जो कि समस्त धामों में से भी उन्नत कहा जाता है, परतः परे लोके, अपने धाम में अपने लोक में बुलाया और उन्होंने अपने गौशाला में एक विस्तृत रम्य भवन का निर्माण करवाया। भगवान शंकर ने गौशाला में विश्वकर्मा के द्वारा एक बड़ा सुंदर भवन बनवाया और उस भवन में एक सुंदर सिंहासन लगवाया, सिंहासनम वरम। वहां पर जिनको बिठाना है सिंहासन में, उनके लिए छत्र की व्यवस्था, अत्यंत दिव्य छत्र विश्वकर्मा के द्वारा करवाया। और कार्यामास विघ्नार्थम शंकरो विश्वकर्मणा शक्रादीनाम जुहावाशु समस्तान देवता गणान, और समस्त इंद्र आदि देवताओं को वहां बुलाया। सिद्ध आए, गंधर्व आए, नाग वंश के लोग आए और उपदेव आए। इतना ही नहीं, वेद, समस्त आगम शास्त्र, ब्रह्मा जी के पुत्र और अन्य मुनि, देवी देवता, अप्सराएं, अनेक वस्तुओं को अनेक वस्तुएं भेंट के रूप में लेकर के भगवान शंकर के धाम में, शंकर जी के गौशाला में उपस्थित हुए, जहाँ पर दिव्य भवन निर्मित किया गया था विश्वकर्मा के द्वारा। वहाँ उपस्थित हुए ऋषि भी आए, सिद्ध, नाग, सबके सब हाथ में मांगलिक चीजें भेंट देने के लिए आए थे। और इन सबके 16 कन्याएं, नागवंश की भी 16 कन्याएं, गंधर्व सिद्ध कन्याएं, गंधर्व कन्याएं, उपदेव कन्याएं, वो सबके सब 16 संख्याओं में उनको लेकर के भगवान शंकर के धाम में पहुंचे। सब बड़ा उत्सव हो रहा था वहाँ। वीणा मृदंग प्रमुख वाद्यान नाना विधान मुने उत्सवम कार्यामास वादयत्वा सुगायनैः। दिव्य गंधर्वों के माध्यम से उत्सव मनाया जा रहा था, गायन हो रहा था और राज्याभिषेक की जो सारे औषधियाँ, समस्त तीर्थों का जल लाया गया था और कोई भी तीर्थ बाकी नहीं बचा। समस्त तीर्थों के जल सोने के कलशों में भर भर करके वहाँ लाया गया। इसी प्रकार से अलग अलग देवता लोग भी उपहार समर्पित करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए और ब्राह्मण लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के पाठ कर रहे थे, गायन कर रहे थे। ब्रह्म घोषम महारावम कार्यामाठ शंकर, वेदप्रिय भगवान शंकर वेदों के गायन करवा रहे थे। और इसके बाद फिर जब सुंदर माहौल तैयार हो गया
तो भगवान विष्णु से मानो टेलीफोन में बुलाया। भगवान शंकर भगवान श्री विष्णु को स्मरण किया कि प्रभु आप दर्शन दीजिए। अथो हरिं समाहूय वैकुंठात् प्रीतमानसः तद्भक्त्या पूर्णया देवी मोदति स्म महेश्वरः। भगवती हे उमा सती, भगवान शंकर ने वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु को आमंत्रित किया और भगवान विष्णु के आने पर शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, सुंदर मुहूर्त निकलवाया और उस मुहूर्त में भगवान उस दिव्य सिंहासन पर विष्णु को विराजमान किया। उपवेश हरि प्रीत्या भूषयामास सर्वशः। नाना प्रकार के अलंकार, आयुध, वस्त्र, सजावट की जितनी चीजें हैं और उन चीजों के पूजा के विधान से उनको समर्पित करके और भगवान विष्णु को दिव्य रूप से सजाया। आपद्रम्य मुकुटम, मस्तक पर सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है। कृत कौतुक मंगलम अभ्यसिंचन महेशस्तु स्वयं ब्रह्मांड मंडपे। अखिल ब्रह्मांड मंडप का प्रतीक एक विशाल सुंदर मंडप, उस पर बिठा विराजमान करके मानव ब्रह्मांड में ये भगवान विष्णु की दिव्य पूजा हो रही है। वहाँ अभिषेक करवाया भगवान शंकर ने ब्राह्मणों के द्वारा विष्णु भगवान का, और दत्तवान निखिल ऐश्वर्य जन्मय्यम नान्यगामियत, और सारा का सारा ऐश्वर्य भगवान विष्णु को समर्पित किया। मतलब पृथ्वी में जितने भी शासन करने योग्य है सब पर शासन करने का सामर्थ्य भगवान विष्णु को निवेदित किया, और किसी के पास में उतना ऐश्वर्य नहीं। इसके बाद फिर शंकर भगवान जो कि स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं होते हैं, पर भक्त वत्सल है, भक्त को मान्यता देने के लिए बढ़ावा देते हैं। अतः भगवान शंकर ने उनकी दिव्य स्तुति की। ब्रह्माणं लोककर्तारं अभूषण वचनं तिदं व्यापयन् संवराधीनं स्वतंत्रं भक्तवत्सलः। शंकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए 2 श्लोकों में कहते हैं, अतः प्रभृति लोकेश मन्निदेशादयं हरिः मम वन्द्यः स्वयं विष्णुर्जातः सर्वः शृणोति। ब्रह्मा जी को दिखाते हुए और समस्त देवताओं को, ऋषियों को, गंधर्वों को सुनाते हुए ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे ब्रह्मन, हे लोकेश, आज के बाद मेरी आज्ञा से ये भगवान विष्णु मम वन्द्यः स्वयं, मेरे द्वारा भी ये वंदन के पात्र रहेंगे, अर्थात मैं भी इनकी वंदना करता हूँ। कहने का मतलब कि समस्त देवता फिर इनके वंदन करेंगे, प्रणाम के पात्र होंगे। जाता सर्वः शृणोति ही, सब लोगों के सुनते सुनते भगवान शंकर ने इस प्रकार से कहा, सर्वैर्देवादिभिस्तात प्रणमत्वममुं हरिं, और समस्त देवताओं के भी मूल सारे जगत के उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी से कहा कि समस्त देवताओं के साथ में तुम भी इन सिंहासन पर विराजमान भगवान विष्णु को प्रणाम करो। इतने के साथ साथ में कहते हैं कि जितने वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबके सब मेरी आज्ञा से स्वयं अपने मुख से मूर्तिमान देव का रूप धारण करके वेद आज भगवान विष्णु की स्तुति करें, इनकी वंदना करें। वर्णयन्तु हरिं वेदा ममैते मामिवाज्ञया, जैसे समस्त वेद मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा न करते हुए मेरा वर्णन करते हैं, मेरी नित्य स्तुति करते हैं, उसी प्रकार से आज मैं समस्त वेदों से ये कहना चाहूँगा कि भगवान विष्णु की भी उसी प्रकार से वंदना करें, स्तुति करें और इनकी कीर्ति का गायन करें। श्री राम जी सती जी से कहते हैं कि देवी, यह कहकर के स्वयं भगवान रुद्र ने गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को प्रणाम किया।
विष्णु की भक्ति से ओतप्रोत भगवान शंकर सबको वर देने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं। किस प्रकार से भक्तों पर कृपा करते हैं, जगत को सिखाते हैं। उन्होंने स्वयं प्रणाम किया और इसके बाद फिर ब्रह्मादि देवताओं ने, सब देवता और वहां उपस्थित से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, चारण आदि सब लोगों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान महेश, भगवान श्री विष्णु को असंसत दिविशदाम पुरः, समस्त देवताओं के सामने भगवान विष्णु के कीर्ति के बारे में भगवान शंकर वर्णन किए। किस प्रकार से ये महान है, किस प्रकार से ये समस्त देवों में वंदनीय है, ये बताने के लिए महावरान सुप्रसन्नो दत्तवान भक्तवत्सला, इसके साथ साथ में बड़े बड़े सुंदर सुंदर चीज भी समर्पित करते हुए हृदय से उनके प्रति शुभकामना व्यक्त की। भगवान शंकर क्या करते हैं, स्तुति करते समय सब देवताओं के सामने सिंहासन पर विराजमान विष्णु की स्तुति करते हुए जो कहा, उसको श्री राम सुनाते हुए कहते हैं कि देवी सुनो, शंकर भगवान ने क्या कहा था उस समय। त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदाव्यया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्नयकारिणां। शंकर स्तुति करते हुए कहा था कि विष्णु भगवान आप समस्त जगत के कर्ता भी हैं, समस्त जगत के पालन करने वाले भी हैं और समस्त जगत के संहार करने वाले भी हैं। मेरी आज्ञा से आपको इन तीनों कर्मों को करने का अधिकार दिया जाता है और धर्म, अर्थ, काम, इन तीन चीजों की अपेक्षा रखने वाले प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थों को भी पूजा करने पर इन सारी अभीष्ट वस्तुओं को आप प्रदान करें। और जो संत जन हैं, निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले, उनको मुक्ति प्रदान करें। और इसके विपरीत जो लोग दुर्नयकारी हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, गलत कर्म करते हैं, उनके आप संपूर्ण जगत के शासक बने, सब पर आप दंडित करें उनको। जगदीशो जगदपूज्यो महाबल पराक्रमः अजेयस्त्वं रणे क्वापि ममापि भविष्यसि। भगवान शंकर ने कहा कि जहाँ कहीं भी युद्ध हो, उस युद्ध में आप कभी भी किसी से पराजित न हो, यहाँ तक कि मेरे से भी पराजित नहीं होगे। ममापि रणे क्वापि अजेयस्त्वं, मेरे द्वारा भी आप अजेय बने, मतलब जीते न जा सके। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। शक्ति प्रेम ग्रहण, तीनों शक्तियां आपके पास में मैं समर्पित कर रहा हूँ। संहारकारी शक्ति, पालन की शक्ति और सब कुछ कार्य करने की शक्ति, सृष्टि शक्ति प्रदान करता हूँ। इच्छा से मैंने आपको प्राप्त करा दिया। नाना लीला प्रभावत्व, अनेक प्रकार की लीला और उन लीलाओं का प्रभाव ये आपके पास रहे। इतना ही नहीं, भवत्रये, तीनों लोकों में आप स्वतंत्र होंगे, आपको कोई अपने अधीन नहीं कर पाएगा। जब तक कि आप न चाहें, तब तक आपको कोई अपने इच्छा के अनुरूप नचा नहीं सकता। ये भगवान शंकर जैसे स्वयं किसी के अधीन तभी होते हैं जब स्वयं चाह लें। उसी प्रकार से विष्णु को भी ये शक्ति प्रदान कर दी। साथ ही साथ यह भी कहा, त्वद्वेष्टारो हरे नूनम मया शास्या प्रयत्नतः। जो लोग विष्णु के द्वेष करेंगे वो मेरे दंड के पात्र बनेंगे और मेरी भक्ति से वंचित होंगे और विष्णु की भक्ति से भी वंचित हो जाएंगे। अब ये जो भगवान को वरदान दे रहे हैं, यह अद्भुत है। आपके द्वेष करने वाले मेरे शासन के भागी, मेरे दंड के पात्र बनेंगे। तद्भक्तानां मया विष्णु देयं निर्वाणमत्तमम्, और आपके जितने भी भक्त होंगे उनकी इच्छा होने पर मैं ही उनको मुक्ति भी प्रदान करूंगा, और मुक्ति नहीं न चाह करके भक्ति चाहेंगे तो भक्ति भी प्रदान करूंगा, क्योंकि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं लोग।
जो लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, वे लोग मुक्ति नहीं लेते। हरि के जन तो मुक्ति न ले ही। भगवान का सच्चा भक्त कहता है कि प्रभु, मुक्त होने के बाद में आपकी सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि आप बार बार मनुष्य जन्म देकर के आपकी सेवा का सौभाग्य हमको मिले, आपकी हम भक्ति कर सकें, उठते बैठते चलते फिरते सदा आपकी भक्ति में डूब करके हम मस्त रहें, आपकी सेवा का अधिकार हमको दें। तो ये मुक्ति तो भगवान सबको प्रदान कर देते हैं, बल्कि ये स्कंद पुराण में एक कथा आती है, छोटा सी बात है, कह देता हूँ। स्कंद पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की रचना जब हुई, इन तीनों को उत्पन्न किया मूल पुरुष ने। तो मूल पुरुष ने इनको उत्पन्न करके इन तीनों को आदेश दिया कि ब्रह्मा तुम जगत की सृष्टि करना, विष्णु तुम जगत का पालन करना, और रुद्र तुम जगत का संहार करना। तो तीनों ने अपनी अपनी समस्या बताई, आज्ञा से उधार की, लेकिन आज्ञा पालन में कहाँ कठिनाई होगी उनको वो तीनों जानते थे, इसलिए तीनों ने अपनी समस्या निवेदित की। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, आप की आज्ञा का पालन करते हुए मैं सारे जगत की सृष्टि करूंगा, लेकिन मेरे लिए एक सबसे बड़ी कठिनाई उपस्थित होगी। जैसे संसार के लोग घर बनाते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और घर बनाना, बच्चों के देख रेख करना, उनके जीवन संवारना, इन कार्य में इतने फंस जाते हैं कि आपको याद करना भूल जाते हैं, और इसी कारण से फिर वो संसार में बंध जाते हैं, और उस बंधन का फल भोगने के लिए उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। कई जन्मों में भी वो वहाँ से निकल नहीं पाते। और आपने हमको तो संसार के पूरा काम ही दिया है, संसार को उत्पन्न करना, सृष्टि कार्य करना, तो कहीं मैं भी इसमें बंध न जाऊं, इसलिए आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि उस उपाय को मैं करते हुए, संसार की सृष्टि करते हुए, जगत सृष्टि करते हुए भी मैं बंधन में न मारे पाऊँ। तो भगवान ने उनको उस लौकी भागवत और उसके साथ साथ में उस भागवत को नित्य ही पाठ करने की आज्ञा दी। तो ब्रह्मा जी अपने सृष्टि कर्म में सफलता पाने के लिए बीच बीच में साप्ताहिक पारायण करते, पाठ करते, ताकि उनको सृष्टि कर्म करते हुए अहंकार नहीं पकड़ता है। नहीं तो हम छोटी सी कुटिया नर्मदा के किनारे यदि बना लें और कुटिया में कुछ भी सामान ना हो, अकेले ही बैठे हो, भिक्षा कहीं से आ जा रही हो, एक टाइम की पा करके और भजन कर रहे हो, तो बड़ा विरक्त होकर के भी बैठे हो, और अचानक हमको किसी ने अपने गांव में बुलाया या हरिद्वार जाना पड़ गया, तो हरिद्वार में पहुंच करके लोग पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं? कि नर्मदा जी के किनारे रहता हूँ। अच्छा, वहाँ पर आपकी कुटिया है? बोले हाँ कुटिया है। अब वहाँ बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी हरिद्वार में भी रहते रहते उसको अपनी कुटिया याद आती। भले कुटिया में कुछ भी नहीं, लेकिन जहाँ कुटिया बनाए हैं वो कुटिया हरिद्वार में गए हुए बिल्कुल विरक्त त्यागी महापुरुष को भी याद आती है कुटिया, और यही बांधने वाली चीज है। और अगर कुटिया में कुछ हो, सामान हो, बॉक्स हो, टीवी हो, बड़ा महंत हो, तब तो फिर उसको एक दिन भी कहीं बाहर टिकवाना बड़ा कठिन होता है। बंध जाते हैं, सब छोड़ करके अपने अपने कुटिया में आना ही पड़ता है। जब एक छोटी सी कुटिया जिसमें कुछ नहीं रखी हो, वो कुटिया भी मनुष्य की बनाई हुई कुटिया मनुष्य को बांध लेती है, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, तो यही रहे। तो फिर भगवान, मैं तो संसार की सृष्टि करने के लिए आदेश हूँ, जगत सृष्टि करूँगा, मेरा क्या होगा? मैं भी इसमें बंधन में आ जाऊँगा। तो भगवान ने वही दे दिया था कि तुम
भागवत का माने भगवत चर्चा का आश्रय लेकर के अगर जीवन यापन करोगे, अपने सृष्टि कर्म करोगे, तो बंधन का हेतु वो नहीं बन पाएगा। वैराग्य सदा बना रहेगा, ज्ञान सदा बना रहेगा और भगवान की भक्ति ही मिली रहेगी। इसलिए संसार में रहते हुए, संसार के कर्म करते हुए भी तुम संसार के बंधन में नहीं आओगे। तो उनको तो दे दिया, इसलिए संसार से मुक्त रह करके बिल्कुल निष्प्रह भाव से अनासक्त होकर के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होते हैं भजी। विष्णु ने अपनी समस्या निवेदन की। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं सारी प्रजा का पालन करूंगा, प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को भी और निवृत्ति मार्ग में रहने वालों की भी मैं सेवा करूंगा, और आप के आदेश के अनुसार अधर्म करने वाले राक्षस, असुर, इन सब का भी संहार करूंगा, भक्तों का पालन पोषण करूंगा, सबको प्रसन्न करूंगा, और जो भजन करने वाले हैं आपका और मेरा भी, तो उनकी मांग जो कुछ होगी वो दूंगा। संसार की वस्तुएं चाहिए तो मैं उनको संसार की सारी वस्तुएं, अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, भोग चाहिए, वो सबको दूंगा। यहाँ तक कि साधु संत महापुरुष जिनको कुछ नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न भोगों की जरूरत है, तो उनको क्या चाहिए? उनको मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति चाहने वाले, निवृत्ति मार्ग पर रहने वाले साधु संतों को भी आपके आदेश से हम मुक्ति प्रदान कर देंगे। लेकिन भगवान, जिनको ना तो भुक्ति चाहिए ना मुक्ति चाहिए, भोग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो ऐसे लोगों को मैं कैसे पालन कर पाऊंगा, उनको मैं कैसे पोषण करूंगा? और दूसरी समस्या यह भी है, मैं अपनी लक्ष्मी का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा? ये मुझे चिंता है। तो फिर उस मूल पुरुष ने विष्णु से कहा कि जो लोग मुक्ति भी नहीं चाहते, भुक्ति भी नहीं चाहते, उनको तुम प्रदान करना अपनी भक्ति, भगवान की भक्ति प्रदान कर दे। क्योंकि जो मुक्ति भी नहीं चाहता, भुक्ति भी नहीं चाहता, तो किसलिए नहीं चाह रहा होगा, उसके मूल में जाओ। इसलिए क्योंकि भोग भी फंसा लेंगे और मुक्ति पाकर के भगवत सेवा से, भगवत चिंतन से वंचित हो जाएंगे, यह सोच करके नहीं मांग रहे। अतः उनकी इच्छा मुक्ति न हो करके उनकी इच्छा होगी भक्ति, अतः भक्ति उनको प्रदान करना। और सबसे सभी चीजों में भगवान बड़े उदार हैं, लेकिन भक्ति देने के मामले में महाकंजूस है। क्यों कंजूसी करते हैं अपनी भक्ति देने में? क्योंकि वह जानते हैं जिनको मैं अपनी भक्ति दे दूं, तो फिर भक्ति जिसके पास में रहेगी वो भक्ति के धागे में ठीक उसी प्रकार से मुझे बांध करके रख लेगा, जैसे बछड़े को बांध करके लोग घर में रख लेते थे। भक्ति सूत्रों पर था, और इसीलिए कई बार जब किसी भक्त को भक्ति देकर के उनके अधीनता देख लिए, तो फिर भगवान ने विचार किया कि अब सोच समझ करके देना पड़ेगा। भक्ति ऐसी सस्ती अगर दे देंगे तब तो मनमाने हमें अपने अधीन करके नचाएंगे लोग। भगवान श्री कृष्ण अवतार में स्वयं मैया यशोदा से कहते हैं, मैया भक्तन मोहि नचायो, भक्तों ने मुझे नचाया, जैसा कहा वैसा हमको नाचना पड़ा। शेष गणेश सुरेश महेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यावे, नारद से सुख व्यास रटे, बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, गुणगान करते हैं, लेकिन भगवान का मन से भी दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते, उनको ताहि अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपियां थाली में लेकर के कहती हैं कि तुम नाचो, तब तुमको हम छाछ पिलाएंगे, मक्खन खिलाएंगे, दही खिलाएंगे। और वो पुराण पुरुषोत्तम भगवान जो सारे जगत के पालन पोषण करता है, उन गोपियों के कहने के अनुसार नाचते हैं, गाते हैं। ये भक्ति के पराधीन होकर के सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए भक्ति भगवान किसी को देते नहीं, सब कुछ दे देंगे, और अपनी भक्ति बहुत भोग पेट करके देख लेते हैं, बल्कि
इसीलिए भागवत की जो शुरुआत में ये बात कही गई है कि भागवत में उस भक्ति रूपी परम धर्म का निरूपण किया गया है जिसको केवल केवल निर्मत्सर संत लोग ही जीवन में अपना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो परम धर्म रूप जो भक्ति है, प्रेम है, उसमें कोई मांग नहीं रहेगी, बदले में कुछ नहीं चाहिए जिसको, वही लोग उसको कर सकते हैं। ईर्ष्या रहित, मत्सर रहित। और ईर्ष्या इसलिए होती है कि क्योंकि मुझसे ये आगे बढ़ रहा है। तो जो व्यक्ति किसी वस्तु की चाह रखता है उसी के चित्त में ईर्ष्या का उदय हो सकता है। जिसके कुछ मांग है नहीं तो किस वस्तु को देख करके वो किसी की ईर्ष्या करेगा। उन्नति किसी की हो रही उससे कोई मतलब नहीं। किसी के पास धन का अंबार लग रहा है उसको देख करके क्यों ईर्ष्या होगी? कोई चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए उसको देख करके क्यों ईर्ष्या होगी जब हमको चाहिए ही नहीं कुछ। ईर्ष्या उत्पन्न होती है चाह के अनुसार। इसलिए कहते हैं कि जिनके चित्त में किसी की उन्नति देख करके ईर्ष्या नहीं, माने कुछ नहीं चाहिए इनको, वे लोग ही भगवान की भक्ति रूपी धर्म को जीवन में अपना सकेंगे। जिनको मुक्ति तक नहीं चाहिए वे लोग ही भगवान के सच्चे प्रेमी हो सकते हैं, ऐसा कहते हैं। तो वो जगह जगह पर भक्ति को अत्यंत कठिन बताया। इसलिए मूल पुरुष ने विष्णु भगवान से कहा कि जिनको कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, उनको अपनी भक्ति के द्वारा पालन कर सकते हैं। अब रुद्र देवता की बारी आई तो रुद्र ने कहा कि भगवान आपने मुझे छांटने का काम दिया है। संसार में ब्रह्मा जी तो उत्पन्न करते रहेंगे और विष्णु जी उत्पन्न हुओं को पालन करते रहेंगे, लेकिन एक सीमा तक ही पालन करेंगे। और जो जन्मा है और वो मरने को तैयार ना हो तब तो फिर कितने लोगों को उत्पन्न करते रहोगे और कितने लोगों को पालन करते रहोगे। वैसे ही जनसंख्या नियंत्रण करने वाले कहते हैं कि धरती में पांव रखने के लिए जगह नहीं है, बस नियंत्रण करो, संतति उत्पन्न मत करो ज़्यादा। और जब कोई इस दुनिया से कोई खिसकेगा ही नहीं, बुढ़ापा में भी कोई मरने की इच्छा नहीं करेगा और बुढ़ापों को न छाटे शंकर भगवान, तो बताइए इतने लोग अभी पृथ्वी के छोटे छोटे, चाहे किसी के पास हजारों एकड़ भूमि हो फिर भी उसको लगता है कि हमारे लिए कम है। कई लोगों के पास 1 एकड़ भूमि भी नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति अभी है और पूरे के पूरे अगर कोई इस दुनिया से शरीर छोड़े ही नहीं तो फिर कितनी जगह मिल पाएगी सबको। तो भगवान शंकर को काम दिया गया है छांट छांट करके और दूसरों को स्थान देते जाओ, सीट खाली करो। तो भगवान रुद्र कहते हैं कि आपने संहार का कार्य मुझे दिया है, मैं संहार करूंगा। और संहार ये 3 प्रकार से कर सकता हूं मैं। एक तो नित्य संहार। नित्य संहार मतलब किसी भी व्यक्ति को पता न लगने देना और रोज के रोज शरीर में बदलाव करते करते एक दिन बुढ़ापा आ गया उसके भी प्रतीति नहीं होने देना कि कब बूढ़े। बताइए जितने बूढ़े हैं, बूढ़ी माताएं हैं, कोई डेट बता सकते कि मैं अमुक साल के अमुक डेट में बूढ़ी हुई या कितने तारीख को मैं बूढ़ा हुआ? किसी को याद है? हम लोगों को किसी को पता नहीं कि हम कब जवान हुए। बच्चे को ये पता नहीं कि किस समय की कौन सी तारीख को हम कुमार हुए। ये बिल्कुल इतने सूक्ष्मता के साथ में भगवान रुद्र हमारे इस रूप का परिवर्तन करते करते और काल के मुख में ले जा रहे हैं, महाकाल। तो ये नित्य प्रलय कहलाता है, नित्य संहार कहलाता है। रोज के रोज छट रहा है, बदल रहा है पूरा का पूरा, और एक दिन पूरा खत्म हो जाता है। तो एक नित्य है, तो एक नित्य संहार है, नित्य प्रलय इसको बोलते हैं। और एक है नैमित्तिक प्रलय, नैमित्तिक संहार। ब्रह्मा जी ने सारे जगत के प्राणियों को उत्पन्न किया है। जब तक उसका दिन रहता है तब तक वो सृष्टि कर्म करते हैं।